राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। मातृभूमि के लिए जब भी बलिदान की बात होगी तो चित्तौड़गढ़ भारत के इतिहास में प्रथम स्थान पर रखा जाएगा, क्योंकि राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं और जौहर करने वाली रानियों का इतिहास इसी भूमि से जुड़ा है। चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है यहाँ के विशाल दुर्ग, लकड़ी के काम, लोक नाट्यों और पर्यटन स्थलों की वजह से। क्या आप जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, जिसमें आज भी 5000 से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ की मातृ कुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ परशुराम ने महादेव की तपस्या की थी। यहाँ के मंदिर आधे पानी में डूबे रहते हैं। यहाँ के मंडाफिया के सांवलिया सेठ को लोग बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। हर साल इस मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा आता है। देश की अणु नगरी के नाम से मशहूर रावत भाटा भी इसी जिले में आता है। सदियों पहले पूरा चित्तौड़ शहर एक गढ़ में ही सिमटा था, लेकिन यहाँ का इतिहास किला बनने के हजारों बरस पहले से शुरू हो जाता है। कहते हैं कि महाभारत काल में पांडव अमृतत्व के रहस्यों को समझने के लिए यहाँ आए थे। उस वक्त भीम को बहुत प्यास लगी तो उन्होंने जमीन पर जोर से पैर पटका और यहाँ पर भीमताल नाम का एक कुंड बन गया। उस समय ये एक वीरान इलाका था, लेकिन फिर यहाँ पर किला किसने बनवाया और राजपूतों का शासन यहाँ कैसे हुआ, ये बताने के लिए हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास की सैर पर और साथ ही बताएंगे कुछ रोचक फैक्ट्स के बारे में भी। फैक्ट नंबर 1, चित्तौड़ राजस्थान के दक्षिण में बसा है, जो लॉक करता है अपनी बाउंड्रीज को उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ। 10,856 स्क्वायर किलोमीटर में फैले चित्तौड़ की आकृति घोड़े की नाल जैसी है। अजमेर के अलावा ये राजस्थान का दूसरा ऐसा जिला है जो 2 हिस्सों में बंटा है, यानी एक बार खत्म होने के बाद इसकी सीमा फिर से शुरू हो जाती है। ये कटा हुआ हिस्सा भैंसरोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, चित्तौड़ जयपुर से 315 और उदयपुर से 110 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ के लोग हिंदी के अलावा मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी और हाड़ौती भाषा बोलते हैं। ये शहर बेड़च नदी के किनारे बसा है। इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के कारण। यहाँ पर बस्सी और भैंसरोडगढ़ में खूबसूरत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो अपने 4 सिंगों वाले हिरण चौसिंगा के लिए फेमस है। भैंसरोडगढ़ की सेंचुरी में अन्य जानवरों के साथ साथ बड़ी संख्या में मगरमच्छ और घड़ियाल भी मिलते हैं। फैक्ट नंबर 3, चित्तौड़ के रावत भाटा में चंबल नदी की एंट्री होती है। इस पर राणा प्रताप सागर बांध बना है। इसकी ऊंचाई 53 मीटर और लंबाई 1143 मीटर के करीब है। इस डैम में पानी भरने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। ये 172 मेगावाट बिजली बना सकता है। जब इसके सारे गेट खुल जाते हैं तो इसका नजारा अद्भुत होता है। चित्तौड़ के ही चूलिया गांव में 60 मीटर ऊंचा और बेहद खूबसूरत चूलिया जलप्रपात है। फैक्ट नंबर 4, चित्तौड़गढ़ के आवरी माता मंदिर को मेवाड़ का बुटाटी धाम भी कहते हैं। कहते हैं कि जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर लकवे से ग्रस्त रोगियों का इलाज किया जाता है। जब रोगी ठीक हो जाते हैं तो चांदी के बॉडी पार्ट्स और मुर्गे चढ़ाते हैं। वहीं बेंगू की जोगनिया माता के दरबार में लोग हथकड़ियां और मुर्गे चढ़ाते हैं ताकि वो जेल और मुकदमों के चक्कर से छुटकारा पा सके। फैक्ट नंबर 5, चित्तौड़ के बेंगू गांव में अंग्रेजों के समय सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के दौरान ही 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 किसान नेता रूपा जी कृपा जी शहीद हो गए थे। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ ये आंदोलन इतिहास में बेंगू किसान आंदोलन के नाम से दर्ज है। फैक्ट नंबर 6, चित्तौड़ मेलों की धरती है। यहाँ पर लगने वाले प्रमुख मेलों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगने वाला जौहर मेला, मीरा महोत्सव, चित्तौड़गढ़ नगर में लगने वाला मेवाड़ महोत्सव, मंडाफिया गांव का सांवलिया सेठ का मेला और बड़े सादड़ी का राम रावण मेला शामिल है। फैक्ट नंबर 7, चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान का सबसे बड़ा और मेवाड़ का सबसे पुराना किला है। 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा यह दुर्ग पूरे 690 एकड़ से भी ज्यादा के एरिया में फैला हुआ है। इस किले को साल 2013 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया था। चित्तौड़गढ़ के किले को राजपूती राजाओं के शौर्य की कहानियों के लिए याद किया जाता है।
लेकिन ये किला बना था मौर्य काल में। कहते हैं कि मौर्य काल के प्रतापी सम्राट चित्रांगद मौर्य ने गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर यह किला बनवाया और इसका नाम रखा था चित्रकूट। लेकिन बाद में गुहिल वंश के राजा बप्पा रावल को सोलंकी वंश की राजकुमारी से विवाह करने के बाद ये किला मिला था दहेज में। गुहिल वंश ही सिसोदिया वंश कहलाया, जहां के शासकों ने सदियों तक इस किले पर राज किया। राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा प्रताप जैसे प्रतापी शासक बप्पा रावल के ही वंशज थे। फैक्ट नंबर 8, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 6 महल, 84 जल स्रोत, 11 प्रवेश द्वार, 5 हवेलियां, 3 बगीचे, 1 तोपखाना, 4 स्मृति स्थल और 19 बड़े मंदिर है। साथ ही एक जौहर कुंड भी है। इस किले का आकार एक लंबी मछली की तरह है। चित्तौड़गढ़ किले ने सबसे ज्यादा 3 बार साके देखे हैं। फैक्ट नंबर 9, जब युद्ध में वीर योद्धा केसरिया बाना पहनकर लड़ते हैं और रानियां जौहर करती है तो उसे सम्मिलित रूप से साका कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का पहला साका साल 1303 में हुआ था, जब रानी पद्मावती को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में राणा रतन सिंह केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और रानी पद्मावती ने 1600 रानियों के साथ जौहर किया था। फैक्ट नंबर 10, इस किले में दूसरा साका 1535 में हुआ था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने उस वक्त चित्तौड़ को घेर लिया था। तब बाघ सिंह ने केसरिया किया और महाराणा सांगा की पत्नी रानी कर्मावती ने 13,000 रानियों के साथ जौहर किया था। वहीं तीसरा साका महाराणा उदय सिंह के काल में हुआ था। साल 1568 में अकबर ने चित्तौड़ को घेर लिया। तब जयमल और पत्ता नाम के 2 योद्धाओं ने केसरिया किया और पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर ने 700 रानियों के साथ जौहर किया था। कहते हैं कि पहले साके के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अधिकार जमा लिया था और बनवीर सोनगरा को किले की रखवाली सौंप दी। लेकिन वीर शिरोमणि महाराणा हमीर ने खिलजियों को हराकर चित्तौड़गढ़ का किला वापस पा लिया। इन्हीं की चौथी पीढ़ी में जन्मे थे राणा कुंभा। कहते हैं कि राणा कुंभा एक ऐसे प्रतापी राजा थे जिनके समय में किसी दुश्मन की चित्तौड़ की तरफ आंखें उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं होती थी। मेवाड़ राज्य के 84 में से 32 किलो का निर्माण महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। चलिए चलते हैं चित्तौड़गढ़ की सैर पर, क्योंकि यहाँ टूरिज्म और हिस्ट्री का मेलजोल काफी मजेदार है। विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर जीत की खुशी में बनवाया था। कहते हैं कि कुंभा बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। उन्होंने 90 फुट ऊंचे इस स्तंभ में सभी देवी देवताओं की मूर्ति लगवाई थी, इसीलिए इसे मूर्ति कला का अजायब घर भी कहते हैं। इस 9 मंजिला स्तंभ की 8वीं मंजिल बिल्कुल खाली है। इसमें 157 सीढ़ियां हैं और 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखा गया है, जिसमें महाराणा कुंभा के शासन के बारे में बताया गया है। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हो चुका है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मंदिर। इस किले का सबसे बड़ा मंदिर त्रिभुवन नारायण मंदिर है, जिसमें महाराणा कुंभा तपस्या किया करते थे। यहाँ के शांतिनाथ जैन मंदिर में कुंभा की बेटी रमाबाई की शादी हुई थी, इसीलिए इसे श्रृंगार चौरी भी कहते हैं। इसके अलावा कुंभस्वामी मंदिर भी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि मीरा यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी, इसीलिए इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा सतबीस देवरी जैन मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर और कालिका माता मंदिर भी दर्शनीय है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सरोवर। इस दुर्ग में अलग अलग जगह खूबसूरत सरोवर बनाए गए हैं ताकि कभी भी पानी की कमी ना हो। यहाँ के गोमुख सरोवर में हमेशा पानी चलता रहता है। पद्मिनी महल भी एक सरोवर के बीचों बीच बना है। कहते हैं कि रानी पद्मिनी गर्मी के 4 महीने में इसी महल में रहा करती थी, क्योंकि ये पानी से घिरा था और बहुत ही ठंडा था। इन सरोवरों के पानी से ही यहाँ पर खेती भी की जाती थी। आज भी इस दुर्ग में रहने वाले लोग यहाँ खेती करते हैं। अगर आपने राजस्थान का इतिहास नहीं पढ़ा तो आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इस किले में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का कोई महल क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हमें पन्नाध्याय का जिक्र करना होगा। पन्नाध्याय ने महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बनवीर से बचाकर बप्पा रावल के वंश की रक्षा की थी। उदय सिंह ने राजा बनने के बाद अपनी राजधानी उदयपुर को बना लिया था, क्योंकि उस वक्त चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण कर दिया था। उदय सिंह के बेटे राणा प्रताप ने चित्तौड़ को मुगलों से आजाद करवाने की कसम खाई और जिंदगी भर वो युद्ध लड़ते रहे। वो महलों में रहे ही नहीं
तो उनके नाम से महल कहाँ से बनते। लेकिन बाद में उनके बेटे राणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर ली और साल 1615 में ये किला वापस पा लिया। आज चित्तौड़गढ़ के किले से झांक कर देखा जाए तो पूरा शहर नजर आता है, जिसमें कई सारी दूसरी जगहें भी देखने लायक है। इनमें पहला नाम आता है मातृकुंडिया का। कहते हैं कि मां की हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए परशुराम ने चंद्रभागा और बनास नदी के संगम पर बनी एक कुंड पर भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव ने इससे खुश होकर उन्हें दोष से मुक्ति दे दी। तब से इस जगह का नाम मातृकुंडिया पड़ा। राजस्थान के बहुत से लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां मातृकुंडिया में ही विसर्जित करते हैं। हरनाथपुरा गांव का ये स्थान राजस्थान का हरिद्वार भी कहलाता है। यहाँ पर 52 गेटों वाला मातृकुंडिया डैम भी है। इस डैम के पानी की वजह से यहाँ के मंदिर आधे पानी में डूबे रहते हैं। इस पानी को पार करने के लिए यहाँ खूबसूरत लक्ष्मण झूले लगाए हुए हैं। सांवरिया सेठ, ये मंदिर मंडाफिया गांव में है। यहाँ भगवान कृष्ण की काले रंग की मूर्ति है। यहाँ पर भगवान को अफीम का भोग लगाया जाता है, इसीलिए इन्हें अफीम वाला देवता भी कहते हैं। कहते हैं कि सांवलिया सेठ को बिजनेस पार्टनर बनाने से ठप्प पड़ा काम भी चलने लगता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आकर भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं और करोड़ों का चढ़ावा यहाँ चढ़ाते हैं। जल छूलने एकादशी पर इस मंदिर में विशाल मेला भरता है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसा शाह और रोड़ा शाह नाम के 2 व्यापारियों ने अपना धर्म छिपाने के लिए ये किला बनवाया था। चंबल और बामनी नदी के किनारे बना ये किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और बहुत ही खूबसूरत है। इसके बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि अगर उन्हें जागीर में कुछ दिया जाए तो वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग लेंगे। इस किले को राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। ये पानी के बीचों बीच बना है और यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सारे झूले वाले पुल बनाए गए हैं। आज इसे एक हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा दरगाह ऑफ दीवाना शाह शरीफ, महनाल वाटरफॉल, महानाल के प्राचीन मंदिर, चंबल नदी, राणा प्रताप सागर बांध और चित्तौड़ के किले में बना कीर्ति स्तंभ भी यहाँ मुख्य दर्शनीय स्थलों में शामिल है। मुगलों से संधि करने के बाद चित्तौड़ का किला खाली हो गया। महाराणा अमर सिंह अपनी राजधानी को उदयपुर ले गए। उनकी आने वाली पीढ़ियों ने उदयपुर की राजगद्दी पर राज्य किया और मेवाड़ के वर्तमान प्रिंस है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। साल 1947 में आज़ादी मिलने के बाद चित्तौड़ राजस्थान का एक जिला बन गया और जिला बनने के बाद चित्तौड़ ने विकास की अलग राहें पकड़ी। चित्तौड़ में होने वाले उद्योग धंधों की बात करें तो चित्तौड़ के कपासन में डीएपी खाद का कारखाना है, जहां पर बड़ी मात्रा में खाद बनाई जाती है। साथ ही यहाँ पर नारियल की खाल से चूड़ियां भी बनाई जाती है। चित्तौड़गढ़ की बस्सी तहसील लकड़ी के काम के लिए मशहूर है। यहाँ पर लकड़ी के खिलौने और खूबसूरत कठपुतलियां बनाई जाती है। इस कला को काष्ठ कला भी कहते हैं। उदयपुर में स्थित भारतीय लोक कला मंडल इस व्यापार को सपोर्ट करता है। यहाँ के अकोला और दाबू प्रिंट के कपड़े तो देश विदेशों में भी बिकते हैं। चित्तौड़ के रावत भाटा में देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो 1180 मेगावाट बिजली बना सकता है। इसीलिए इसे राजस्थान का एटॉमिक यानी कि अणु नगरी भी कहते हैं। केरू पत्थर भी चित्तौड़ का फेमस है। यहाँ पर खेती के लिए मिट्टी भी उपजाऊ है और पानी की भी कमी नहीं है। इस जिले में अफीम और गन्ने की प्रचुर मात्रा में खेती होती है। इसीलिए साल 1932 में यहाँ पर भोपाल सागर में चीनी की मिल बनाई गई थी। चित्तौड़ में अजवाइन, मक्का, मसूर, अलसी और सोयाबीन की खेती भी काफी मात्रा में होती है। यहाँ पर तुर्रा कलंगी और भवाई लोक नाट्य प्रसिद्ध है। राजस्थान का सबसे पहला पल्स पोलियो अभियान चित्तौड़ में ही शुरू हुआ था। 7 अगस्त 1961 में राजस्थान का पहला मिलिट्री स्कूल चित्तौड़ में ही बनाया गया था। ये जिला अपने राजस्थानी खान पान के लिए भी मशहूर है। अक्टूबर से मार्च का मौसम सबसे ज्यादा अच्छा होता है चित्तौड़ घूमने के लिए। बस, ट्रेन या कार, आप कैसे भी यहाँ आ सकते हैं। और अगर बाई एयर आना है तो आपको उदयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। मारवाड़ी भाषा में कहावत कही जाती है कि गढ़ तो चित्तौड़ का है, बाकी सब गढ़ैया। यानी कि चित्तौड़ का दुर्ग ही असली किला है, बाकी सब तो इसके आगे फीके हैं। दोस्तों, चित्तौड़ का किला जितना विशाल है उतना ही विशाल है यहाँ का इतिहास भी। महारानी पद्मिनी, राणा हमीर, पन्नाध्याय, महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा प्रताप तक न जाने कितने ही आइकॉनिक कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका इतिहास चित्तौड़ से जुड़ा है।
इन सब कहानियों को एक ही रिपोर्ट में नहीं समेटा जा सकता, इसलिए अलग अलग रिपोर्ट हम आपके लिए डिटेल में लेकर आएंगे। साथ ही आपकी डिमांड को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हर जिले के इतिहास का दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे, जिसमें उन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा जो पहले पार्ट में नहीं बताई गई है। आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। चित्तौड़ के गौरवशाली इतिहास को दुनिया देखे, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें और हमसे कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।